अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। प्रोग्राम के असल मौजू पर आने से पहले ज़रा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने उन सिंध असम्बली के मेंबरान का जिन्होंने वाकई पानी आज निकाल दिया। शहर कराची से बारिशें बहुत तेज़ हुई और उसके हवाले से हम मुसलसल तनकीद भी करते रहे, ख़ास तौर पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, शर्जील मेमन साहब हों, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब हों या फिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हों। लेकिन इस वक्त शहर कराची में पानी तो निकाल दिया गया है, मुख्तलिफ जगहों से तेज़ बारिशें हुई, लेकिन अब जो अगला उनका इम्तिहान है वो है शाहराहों पर मौजूद कचरा और गंदगी ग़िलाज़त, जिसको उन्हें निकालना है, साफ़ करना है और उसके बाद अगला मरहला शहर की सड़कों का जो कि टूट फूट का शिकार हैं उसकी जानिब भी तवज्जो देना होगी। इस इज़हार तशक्कुर के बाद ज़रा चलते हैं उस असल मौजू की जानिब जो कि चौधरी शुजात हुसैन के ख़त के हवाले से शुरू हुआ था और वो ख़त की तशरीह इस अंदाज से की गई कि आज उनके भाई तशरीफ़ फरमा है वज़ीर आला पंजाब की सीट पर और उसके साथ उनके भाई के साथ जो बेटे हैं वो तशरीफ फरमा है विफाकी हुकूमत में, यानी कि काफ लीग इस वक्त भरपूर तरीके से हुकूमत के अंदर मौजूद है, चाहे वो पंजाब हुकूमत हो और या चाहे वो विफाकी हुकूमत हो। सिर्फ 10 सीटों के साथ इस वक्त सबसे बड़े सूबे के अंदर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब हैं और ये एक मौजज़ा है कि इस वक्त इतनी कम सीटों के बाद जो है वो इस तरह की सूरत हाल बनी है। बहरहाल इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं तो वहां पर सबसे अहम डेवलपमेंट जो दिख रही है वो ये कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें हैं उनमें से कोई भी इस वक्त अपोजिशन में नहीं है। हर सियासी जमात किसी ना किसी अंदाज से हुकूमत करती हुई नजर आ रही है। अगर नून लीग की बात करें या पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो विफाक के साथ सूबे सिंध में मौजूद है। इसी तरीके से अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो वो इस वक्त केपीके के साथ पंजाब का आधा हिस्सा भी उनके पास है और इसी तरह काफ लीग के पास भी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, बाप पार्टी हो या दीगर सियासी जमातें हों, यानी कि इस वक्त सिवाय जमात इस्लामी के तमाम ही सियासी जमातें हुकूमत में कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही हैं और ये बड़ा ही अनहोनी बात है। इस वक्त जो सारी सूरत हाल है ऐसे में पंजा आजमाई का सिलसिला जारी है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुझे अगर पंजाब आने से रोका गया तो गवर्नर राज लगा दूंगा। ये एक ऐसी वाज़ेह धमकी है जो राना सनाउल्लाह की तरफ से आई है और ऐसे में रद्द अमल भी आया है और वो फवाद चौधरी की तरफ से आया है। उनका कहना है कि विफाकी हुकूमत हम रहने नहीं देंगे। ये एक टकराव की जो कैफियत इस वक्त हमें नजर आ रही है, क्या ये सारी सूरत हाल इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी और अगर इसी तरह आगे बढ़ेगी तो क्या पाकिस्तान जो इस वक्त माशी लिहाज से बहरान का शिकार है वो अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकेगा? इमरान खान साहब जो कि यौम तशक्कुर आज मना रहे हैं, इस वक्त सड़कों पर मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कारकुनान के साथ अवाम मौजूद है और वो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने इस वक्त जो हमजा शहबाज को हटाकर परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया है वो दुरुस्त फैसला है और इसी फैसले के हवाले से मुखालफत की जा रही है नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों की जानिब से कि ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गलत फैसला है और इसकी तशरीह भी की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से बात की जाएगी। खास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आज इजलास में किया जाने वाला ये मुतालबा और बात कि 58(2)B यानी कि ये वो इख्तियार था जो कि सदर के पास हुआ करता था। आपको याद दहानी कराते चले कि 58(2)B वो इख्तियार था जिसके तहत सदर मुमलिकत असेंबलियां तहलील करने का इख्तियार रखते थे, जिसे आसिफ अली जरदारी और दीगर ने 18वीं तरमीम के जरिए उसको ख़त्म किया था। लेकिन 58(2)B के बारे में कहा जा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कि लगता है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास मुंतकिल हो चुकी है और उन्होंने इसका हवाला पंजाब असेंबली में होने वाली तमाम सूरत हाल के बाद कहा है। इसी तरह की सूरत हाल जो है हमें नजर आ रही है जहां पर इस वक्त थोड़ी सी कुछ मामलात ऐसे हैं कि बाज़ लोग ये भी समझ रहे हैं कि जिस वक्त ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट में थे तो कहा यह गया अपोजिशन यानी कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उनकी जानिब से, पीटीएम की जानिब से कि हम बाइकआउट करते हैं और इसी तरीके से खान साहब भी बड़ी खामोशी के साथ कुछ अलग थलग से नजर आए और बहुत ही खामोशी के साथ ये प्रोसेस हुआ है। क्या ये सारा मामला ऐसे ही चलेगा या राना सनाउल्लाह साहब के बयान के बाद और फवाद चौधरी के बयान के बाद कुछ महाज आराई हमें दिखेगी, क्योंकि महाज जंग एक बार फिर जो सियासत का है गर्म होता नजर आ रहा है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शमीम मुमताज साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। जनाब शमीम साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने भी मुझे वक्त बुला लिया है जनाब वक्त में बात करने के लिए। बिल्कुल जी। और ताहिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ तजियाकार हैं। ताहिर, बेहद शुक्रिया जनाब। वालेकुम सलाम।
शमीम साहिबा, इस वक्त सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो 58(2)B के बारे में एक दफा दोबारा से गूंज सुनाई दी है कौमी असम्बली के अंदर, और बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जनाब ये लगता है कि इख्तियारात जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल हो गए। क्या अब सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने के हवाले से कुछ मामला हमें दिखेंगे? जो 18वीं तरमीम है ये बहुत लोगों को खटक रही है, अभी से नहीं बहुत अरसा हो गया। ये प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का एक कारनामा था कि उन्होंने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए, डिवॉल्व किए, तो ये गर्दन पे से जो थी 58(2)B की जो तलवार थी वो उतर गई थी। लेकिन अब ये 2 दिन पहले जो आलिया और उस्मा ने जो फैसला किया और 58(2)B को अपने हाथ में रखने की एक कोशिश की, जिसकी वजह से पंजाब की गवर्नमेंट को है वो 10 वोटों से, जबकि खुद अदालत का ये फैसला था पिछली मरतबा के जो 25 वोट थे जिनको लोटा करार देकर डिक्वालीफाई किया गया, और बाद जो है वो हमजा की हुकूमत बनी थी, हमजा शहबाज की, उसी फैसले को अपने डिनाई करके मौजूद अदालत ने अपने ही फैसले के खिलाफ 10 लोगों को दोबारा से बजाय डिसीट करने के, क्योंकि सेम कंडीशन थी जो उस वक्त थी अभी भी थी, वो सेम कंडीशन थी, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। ठीक है, अगर हमारा एतमाद अदालत पर बिल्कुल है, पहले भी था, हमेशा से था, इसके बावजूद कि हमारे साथ नाइंसाफियां हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल जो है वो शहीद भुट्टो का फांसी का फैसला था, लेकिन हम फिर भी एहतराम करते हैं अदालत के फैसलों का। इसके बावजूद कि अदालत को चाहिए था कि जब आप पर नो कॉन्फिडेंस आया 3 जजों पर, तो आपको एक फुल कोर्ट बुलाना चाहिए था। उस फुल कोर्ट के फैसले के बाद तमाम जमातें ये कह रही थी कि जो फुल कोर्ट का फैसला होगा हम उसे तस्लीम करेंगे। हो सकता है उस वक्त भी यही फैसला होता जो कल हुआ है। अगर ये फैसला होता तो हम मान लेते, सब मनवान मान लेते, लेकिन इस वक्त जमहूरियत का तकाजा ये है कि आपने हमसे जबरदस्ती 10 वोटों को थोपा, जिसकी वजह से पूरे इतने बड़े जिसकी आबादी कोई 10 करोड़ से ज्यादा है, वहां पर आपने ये शपून मारा। लेकिन देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अगर वो चौधरी शुजात जो है वो रेफरेंस दाखिल करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, देखते हैं फिर क्या होता है, क्योंकि इनकी मिसाल वही है तहरीक इंसाफ की, मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू। यही इलेक्शन कमीशन सीट हुए तो बहुत वाह हो गई, यही इलेक्शन कमीशन था जब 15 सीटें बाई इलेक्शन में जीती तो वाह हो गई, 5 सीटें हार गए, अपनी हार गए तो कोई बात नहीं, आज मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं कोई बात नहीं, कल यही मिठाइयाँ जो है वो कोई और भी तकसीम कर सकता है। तो सियासत का नाम तो दिन रह गया है बजाय खिदमत के और लोगों के ख्याल करने के और उनके काम आने के। अब तो सियासत बच रह गई है। बस मुझे अफसोस इस बात का है कि कल इतने समझदार लोगों ने एक ऐसी बात की जो एक छोटी सी नासमझ सियासी कारकुन पीपल्स पार्टी जो कहते हैं जी पार्लिमानी लीडर का इख्तियार ज्यादा होता है या पार्टी के सदर का ज्यादा होता है। भाई मेरे, पार्लिमानी लीडर को कौन नामजद करता है? पार्टी का सरबराह, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। पार्लिमानी लीडर इसी तरह राजा रियाज जब पार्लिमानी लीडर बने तो सबसे ज्यादा पीटीआई ने एहतजाज किया। क्यों? अगर ये पार्लिमानी लीडर का इख्तियार था कि अगर उसको बनना है तो उसको इमरान खान की इजाजत की जरूरत तो नहीं थी। तो एक पार्टी का सरबराह होता है, एक चेयरमैन होता है, घर का एक सरबराह होता है, उसको नामजद करता है। हम अवामी वोटों से मुंतखब होकर आए, हम कोई वो जो है शपून मारकर नहीं आए। डायरेक्ट एक एमपीए एमएलए के पीछे हजारों और लाखों वोट होते हैं, तब वो आते हैं अवाम की राय लेकर अपने फ्लोर पर बात करने के लिए। तो फ्लोर एक बेहतरीन जगह होती है। हम तो कहते हैं कि जो जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है, तो हम तो बेहतरीन इंतकाम पे यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 58(2)B जो है, जो बड़ी मुश्किल से हमने अपनी पार्लियामेंट की गर्दन पर से उतारा था, वो फिर 1 दिन पहले जो है वो फिर नाफिज कर दिया गया। सही। अच्छा, ये भी फरमाएगा कि ये जो आप कह रही हैं कि चौधरी शुजात जो हैं उनकी जानिब से जो खत पेश किया गया था उसको अगर मान लिया जाता, तस्लीम कर लिया जाता, तो 10 वोट जो हैं वो या तो काउंट नहीं होते या फिर आपकी तरफ आते। लेकिन एक इसमें इबहाम ये पैदा हुआ है कि अगर चौधरी शुजात साहब ये सारा फैसला कर ही चुके थे तो उससे कबल उन्होंने अपने पार्लिमानी पार्टी के जो लीडर हैं उनको क्यों नहीं आगाह किया, उन्हें क्यों एतमाद में नहीं लिया, और ये जो 10 वोटर्स थे इनको क्यों बराह रास्त हिदायत नहीं दी? नहीं, देखिए उन्होंने आगाह किया होगा, मैं उनकी तर्जुमान नहीं हूँ इस वक्त चौधरी शुजात की, यकीनन उन्होंने आगाह किया होगा, तभी तो इतना बड़ा फैसला हुआ कि एक लेटर टाइप हुआ और वो डिप्टी स्पीकर के पास पहुंचा। और डिप्टी स्पीकर ने कोई इतने गैर जिम्मेदार सीट नहीं है वो, उस सीट का तकाजा है जिम्मेदारी। उन्होंने अगर कोई चीज निकाल के दिखाई, उन्होंने कोई जलसे में लहरा के नहीं दिखाया था इमरान खान की तरह वो मुदाखला जो जी हमारे मुदाखलत हुई, हमारे ऊपर अमेरिका ने मुदाखलत की और जो भी किया। अमेरिका को आप मुदाखलत कहते हैं और यहाँ पर आप दावतें देते हैं, उनके सफीरों से
तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई गलत काम किया होगा। यकीनन बहुत मोतबर सीट है, मोतबर बंदा वहां बैठा हुआ था जिसने जिता के दिखाया, लेकिन मैं ना मानू वाली सियासत तो चल रही है ना पाकिस्तान में कि आप जो दिखा रहे हैं वो ठीक है, दूसरा जो दिखा रहा है वो गलत है। तो ये वो वाली बात हुई है और कोई बात नहीं है। वरना चौधरी शुजात जितने मंझे में सियासतदान है, मैं नहीं समझती कि कहीं वहां से कोई गलती हो सकती है या वो कोई गलतफहमी हो सकती है। अच्छा, आपने कहा कि गवर्नर राज के हवाले से अभी बात सामने आ रही है, आपने कहा इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं वो, और अगर ये सारे मामला नहीं हुए तो क्या गवर्नर राज की तरफ ही जाएंगे आप लोग? देखिए, ये तो राना सनाउल्लाह और नून लीग की बात है, पीपल्स पार्टी का इसमें कोई अभी तक राय नहीं है कि हम किस तरफ जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी भी आमदियत पे यकीन नहीं रखती है। हम जो है वो अगर इस तरह की बात करेंगे तो हमारा शुमार जो है वहाँ होगा। अभी पार्टी ने इस पर कोई सोचा नहीं है, ये नून का अपना फैसला है, नून लीग का। अगर उन्होंने कोई फैसला किया तो यकीनन कोई सोच समझ के राना सनाउल्लाह ने भी ये बात कही होगी, और उसके जवाब में जो है वो फवाद चौधरी ने जो भी बात की है वो अलग बात है। फिर वो एक जब वक्त आएगा तो देखेंगे उसके ऊपर क्या फैसला होता है। ठीक है, शमीम साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ ताहिर रिजवी साहब भी मौजूद हैं, मारूफ तज़कियाकार हैं। ताहिर भाई, इस वक्त सारी आपने गुफ्तगू सुनी है, तो अब इस तमाम सूरत हाल में इससे पहले भी गुफ्तगू आपने राना सनाउल्लाह साहब की भी सुनी होगी, फवाद चौधरी साहब भी, तो सर क्या लग रहा है, अफरा तफरी दोबारा होने जा रही है? अफरा तफरी हो रही है, अफरा तफरी खत्म कहाँ हुई है? सर थोड़ा सा लगा था जैसे मुझे एक बात पे शमीम साहिबा की हैरत है कि जब रात को अदालत ली गई और सोमोटो लिया गया, रात को अचानक अदालत खुली, उस वक्त जो उस अदालत का 4-5 दिन बाद 6 दिन बाद फैसला आया वो सही था। उसके बाद अभी रात को उन्होंने जाके अप्लाई किया है, इस दफा सोमोटो नहीं हुआ है, इस दफा अदालत में जाके उन्होंने अपील की है और अपील करके बाकायदा पिटीशन डाली है, या जो भी डाला है वो बाकायदा जाके उन्होंने वहां पर सबमिट किया है। उसके बाद उसका फैसला हुआ है, तो वो फैसला गलत है। जब इनके लिए फैसला हो रहा है तो सही है, उनके लिए फैसला हो रहा है तो गलत है। ये दोहरा मुंह, ये दोहरा निजाम, ये दोहरी शक्लें, जब तक ये सियासी जमातें इन चीजों को खत्म नहीं करेंगी, अल्लाह की तरफ से इनको माफी मिलनी नहीं है। क्योंकि एक तरफ मेरे लिए अगर अदालत खुली है तो सही है, आपके लिए खुली है तो गलत। नंबर 1। नंबर 2, दिस इज द वेरी वैलिड पॉइंट। जनाब आली, आप मुझे ये बताएं कि परवेज इलाही कब नॉमिनेट हुए थे? वजीर आला के लिए नॉमिनेट कब हुए थे? वो वजीर आला के लिए नॉमिनेट हुए थे जिस जमाने में अदम एतमाद की तहरीक चल रही थी। अपने वजीर आजम साहब ने, इमरान खान साहब वजीर आजम थे, और उन्होंने अनाउंस किया था कि हम अपनी तरफ से पंजाब का वजीर आला इनको नॉमिनेट कर रहे हैं। तो उस वक्त चौधरी शुजात सो रहे थे। चौधरी शुजात को पता नहीं चला था कि नॉमिनेशन हुई है। चौधरी शुजात पूरे 3.5 महीने सोते रहे। अचानक एकदम उन्होंने एक लेटर लिखा डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर के बाद वो लेटर भी आ गया और उसने वो वेरीफाई किया किस पर? टेलीफोन पे। और टेलीफोन पे वेरीफाई करने के बाद रोलिंग दे दी, और वो रोलिंग एक्सेप्ट भी हो गई। सर ये क्या कर रहे हैं? मजाक, कौन सा मजाक हो रहा है मेरे मुल्क के साथ? ये आप देखें डॉलर कहां चला गया है, हमारी पोजीशन आपको पता है। स्टेट बैंक एलसी नहीं दे रहा फैक्ट्रियों को, जो एक्सपोर्टर है, हमारे एक्सपोर्टर परेशान हो गए। कुछ ऐसे एचएस कोड हैं जिन पर आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। यहां मुल्क का ये हाल हो रहा है। ये कह रहे हैं नहीं वो गलत हो गया, 58(2) हो गई तो फलाना हो गया। भाई 58(2) तो आपने खुद लगाई थी। मैं तो पहले प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि जनाब जरदारी साहब का ये जो शॉट था ना, इस शॉट से मैं पहले भी मुत्तफिक नहीं था, आज भी मुत्तफिक नहीं हूं। क्योंकि जिस तरह डिस्टेबलाइज हमारा मुल्क हुआ है ना इस अदम एतमाद के बाद, तो ये पता नहीं किस जगह जाके हमारे अंदर ठहराव आएगा। अब हम कब जाके सुकून का सांस लेगी? कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। अच्छा सर, इस तमाम सूरत हाल में जो तशरी हुई है या जो कुछ भी मामलात हुए शुजात साहब के, काफ लीग इस वक्त इंतहाई फ़ायदे में नज़र आ रही है। एक भाई जो है उनके बेटे विफाक में मौजूद हैं, परवेज़ इलाही जो है पंजाब के अंदर वज़ीर आला हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमें 10 वोटों के ऊपर काफ लीग को नज़र आ रहा है। देखिए, उससे ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी को हुआ है। अच्छा, इस पूरे गेम में 3.5 महीने में जितना मज़ा पीपल्स पार्टी ने उठाया वो किसी ने नहीं उठाया। उसके बाद अब जाके ये हुआ है। देखिए, अगर परवेज इलाही की आप बात कर रहे हैं तो परवेज इलाही असेंबली में पिटे भी हैं। वो जो भी है उनकी पट्टी असली थी, लोग तो कह रहे हैं शायद बदुआ जो है वो लग गई है, और ये सारी असली थी कि जाली थी मुझे नहीं पता, लेकिन पिटे हैं, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है। मैं सिर्फ एक बात कैमरे के सामने जनाब चौधरी शुजात, जिनका मैं बड़ा एहतराम करता हूं, बहुत सीनियर सियासतदान है, मैं उनसे ये पूछूंगा 3.5 महीने बाद चौधरी साहब तो अनु ख्याल आया कि ऐ हो गया है, गलत हो गया? तो ये मेरा सवाल रहेगा चौधरी साहब से कि उनको 3.5 महीने में तो 350 खत लिखे जा सकते थे, वो कोर्ट में भी जा सकते थे, वो इलेक्शन कमीशन में भी जा सकते थे, वो परवेज इलाही का रास्ता रोक सकते थे। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि देखें, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है। पता नहीं चौधरी साहब खुद सोच रहे हो
ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਇੱਥੇ रहता हूं ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ खेलते हैं। यानी मट्टी पाव हो गया, लेकिन सर इस मट्टी पाव नहीं, अब तो मट्टी में से सोना निकल रहा है। क्या कर रहे हो तुसी? बिल्कुल। अच्छा शमीम साहिबा, ये फरमाइए कि क्या आप समझती हैं कि इस तमाम सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने ही सबसे ज्यादा फायदा उठाया और उसके बाद काफ लीग जो है मुस्तफीद हुई है? मुझे नहीं पता कौन साहब आपके साथ जिस वक्त बात कर रहे थे, मैंने नाम नहीं सुना। ताहिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। कौन थे? ताहिर रिजवी साहब जी, तजियाकार हैं, मारूफ तजियाकार हैं ताहिर रिजवी। हाँ, पहले तो मैं समझती हूँ कि मैं खैर तजिया निगार तो नहीं हूँ, छोटी सी मैंने कहा मैं सियासी कारकुन हूँ। ये तस्वीर कर लें कि सोमोटो अदालत ने नहीं लिया था, एक जमहूरी फैसला था तहरीक अदम इत्माद, जो कि सारी दुनिया में होता है, सारी दुनिया के मुल्कों में होता है कि अगर आपको किसी पे इत्माद देंगे तो आप एक तहरीक लेके आते हैं। वो कुछ 50% से या 51% से जो है वो पास हो जाती है तो आप हट जाते हैं उस जगह से, जो भी जगह हो वो। तो आई थी पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद आई थी, सोमोटो नहीं था। और सोमोटो अदालत ने उस वक्त लिया था कि जब वो छोड़ने को तैयार नहीं थे सीट, तो फिर अदालतें खुली थी। हमने उस अमल को भी नहीं कहा था, अगर वो आराम से चले जाते, अपोजिशन बैठ जाते, अदालतों को वो सहमति ना करनी पड़ती सोमोटो लेने की या कुछ भी करने की। पहले तो तस्वीर मैं छोटी सी एक चीज ये समझी हूँ जो मैं कर दूं। दूसरी बात आपने क्या पूछी मुझसे? ये कि जो पीपल्स पार्टी है और काफ लीग है उसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया इस तमाम सूरत हाल में। देखिए, आप पीपल्स पार्टी फायदा उठाने वाली अगर पोजीशन में होती तो बहुत फायदे थे पीपल्स पार्टी के बाद, बहुत रास्ते थे, बहुत ऑफर भी हुई होंगी और बहुत दफा हमने ठुकराई भी ऑफर। आपको पता है हमने बहुत ज्यादा ऑफर ठुकराई। जरदारी साहब की सियासत पे ये तनकीद कर रहे हैं मेरे भाई बैठ के, जरदारी साहब की सियासत ही तो है असल में जो इस वक्त पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी को कोई सीटों की जरूरत नहीं है इस वक्त, ना पीपल्स पार्टी को वजारत खारजा की जरूरत थी, ना पीपल्स पार्टी को कुछ और थी। हाँ, इंशाल्लाह 2023 बिलावल भुट्टो यकीनन वजीर आजम होंगे पाकिस्तान के जमहूरी तरीके से। हम इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जीत के हम अक्सरियत से आएंगे, हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। जहां तक बात है कोलिशन गवर्नमेंट है इस वक्त, 13-11 जमातें हैं जिनकी पिटीशन है और कोलिशन का मतलब ही ये होता है सब जगह से लेके हमने गवर्नमेंट बनाई गई है। पहले एक आरजी सिस्टम है कुछ महीनों के लिए, साल सवा साल की बात है, फिर इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन होने के बाद जिसकी अक्सरियत होगी वो वापस आ जाएगा। तो ये कहना कि किसने फायदा उठाया किसने नहीं उठाया, ये तो मेरे ख्याल से अगर ये समझते हैं तो ये ज्यादा बेहतर समझते होंगे इस बात को। सही। अच्छा, ये जो पीडीएम के अंदर आप तमाम सियासी जमातें मिल गए और उसके बाद आप लोगों ने हुकूमत बनाई है और जिस तरह से फॉर्मेशन आपने तश्कील दी है, इसके साथ अगर आप उसके बिल्कुल बरक्स देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तनहा इस तमाम सूरत हाल का मुकाबला कर रही है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत टफ टाइम दे रहे हैं खान साहब, और खान साहब जो है उनके हिसाब से जो आप मुकाबला होगा पूरी पीडीएम का होगा और आप तमाम लोगों को एक साथ इलेक्शन में जाना होगा, वरना शायद खान साहब जीत जाएंगे? खान साहब की तो सब कोई अहमियत ही नहीं है, वो तो लाडले बने हुए हैं। लाडले को जो है चांद, लाडला जो है वो खेलने को चांद मांग रहा है या पाकिस्तान मांग रहा है, और उनकी डोरियां जो है आपको पता है वो हमेशा से कहीं और एम्पायर की तरफ इशारा करते रहे, उंगली उठने का इंतजार करते रहे। वो जो सिस्टम था वो खलाई मखलूक थी, वो दोबारा से एक्टिव हुई है और उस एक्टिव की वजह से जो है वो खान साहब नजर आ रहे हैं, वरना खान साहब का तो पत्ता साफ हो गया था सियासत से, वो तो बिल्कुल आउट हो गए थे सियासत से, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। ये रिजेक्ट होना ही था कि सारा पाकिस्तान एक तरफ हो गया और तहरीक इंसाफ अकेली रह गई, ये तो नहीं की अलामत थी। अच्छा, ये खलाई मखलूक जो है ये कुछ डॉलर की बढ़ती हुई उड़ान और जो महंगाई है, ये खलाई मखलूक वो तो नहीं है क्योंकि आवाम ने रिजेक्ट किया इस तमाम सूरत हाल को, महंगाई को खास। देखिए, मैं तो कल वाली बात से बात करूंगी कि जिस तरह 2 दिन हमें टीवी के आगे पूरे पाकिस्तान को बिठा के एक छोटे से फैसले के लिए 2 दिन का हमें इंतजार करवाया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो डॉलर एकदम से 3 रुपए बढ़ गया, गोल्ड की कीमत कहीं से कहीं चली गई, मईशत जो है अदम एक बात का शुरू हुई। तो मैं तो ये कहूंगी कि हर वो लम्हा जो इस वक्त हम सियासी में गुजार रहे हैं वो पाकिस्तान की भलाई में नहीं जा रहा है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पहले कोई 3 साल में ये अच्छी छोड़ के नहीं गए थे, तबाह हाल पाकिस्तान छोड़ के गए थे, कोई पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं था। अब इन्होंने देखा कि IMF फिर दोबारा आ गया, इनको फिर पैसा खा के परा गोभी को बाहर जाने का मौका मिल जाएगा या कोई और पैसा खा जाएगा, वो 5 कैरेट और 10 कैरेट के हीरों के चक्कर में इनके फिर मुंह में पानी आने लगा, ये फिर लौट के वापिस आ रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो पनपने नहीं देना है। मेरी तो इस वक्त ऐसे पाकिस्तानी ख्वाहिश ये है कि हमें सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान बचाना है और कुछ नहीं करना है। पाकिस्तान होगा तो पीपल्स पार्टी की सियासत होगी, हर पार्टी की सियासत होगी, वरना कुछ नहीं। बिल्कुल। अच्छा, और इस दफा जो है वो बड़ी ही मुनफरिद सूरत हाल ये कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम हैं जिनका कोई वजीर आला इस वक्त किसी भी सूबाई असम्बली में मौजूद नहीं है।
सॉरी मैं समझी नहीं, दोबारा एक दोहराइएगा सवाल मुनफरिद अपना। आम तौर पे ये होता है कि जो वजीर आजम मुंतखब होता है उसकी कोई ना कोई, जैसे कि जब भी ऐसा हुआ है पीपल्स पार्टी का हुआ है तो सिंध में उनकी हुकूमत हो और उसके साथ वो विफाक में हो, पंजाब में नून लीग की हुकूमत होती थी वो विफाक में होती थी। इस दफा जो वजीर आजम है उनकी कहीं पे भी कोई हुकूमत नहीं है, वो कैसे संभालेंगे? सिर्फ इस्लामाबाद के हद तक ही महदूद होकर रहेगा। नहीं, कोलेशन गवर्नमेंट का मतलब क्या है? कोलेशन गवर्नमेंट का मतलब ये है ना कि हर सूबे में किसी ना किसी पार्टी की तो गवर्नमेंट है ना, और वो जो पार्टियां हैं वो विफाक में एक साथ बैठी हुई हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि नून का वज़ीर आला नहीं है, यूं कहें आप कि नून का कोई वज़ीर आला नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ का ताल्लुक जो है वो नून से है, मुस्लिम लीग नून से है, तो नून का नहीं है। लेकिन कोalition पार्टियों को तो कहीं ना कहीं मौजूद है। केपी में पीटीआई खुद बैठी हुई है, उसको तो हटा ही दें आप। पंजाब का जो हाल है वो भी आपको मालूम है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है और बलूचिस्तान का भी आपको मालूम है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नून लीग का कोई वज़ीर आला नहीं है, कोalition गवर्नमेंट है, सबके वज़ीर आला कहीं ना कहीं मौजूद है। ठीक है जनाब शमीम साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त नवाजा। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ताहिर भाई से ये जरूर पूछेंगे कि इस दफा बड़ी अनोखी सूरत हाल है जहां पर हर सियासी जमात कहीं ना कहीं हुकूमत में मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।